हम बात करने वाले हैं यूपी के आगरा की। आगरा में जो है करणी सेना ने जो है एक ऐसा रूप दिखाया है अपना, जिससे आप जो है बताना कि क्या संदेश पहुंचता है हमारे समाज को। आगरा में जो है सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जो है करणी सेना ने हमला किया। हंगामा, बवाल और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और बवाल काटा। बल्कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। दरअसल राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर आगरा में बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बुधवार को करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। सांसद के घर पर खड़ी कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। पथराव में सांसद के घर के खिड़की दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए और शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस ने करणी सेना कार्यकर्ताओं को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस की कोशिशें नाकाम रहीं। बल्कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इससे इंस्पेक्टर हरिपर्वत सहित आधा दर्जन पुलिस वाले भी घायल हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसी तरह सभी को खदेड़ा। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें, राणा सांगा पर बयान के बाद से ही करणी सेना सहित कई संगठन सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा था। करणी सेना ने सांसद के आवास पर पहुंचकर विरोध का ऐलान भी किया था। इसे देखते हुए पुलिस भी सुबह से तैनात भी थी। उस समय कुछ लोग जुटे, लेकिन पुलिस के समझाने पर चले गए। लेकिन दोपहर करीब 1:30 बजे तब सब कुछ बदल गया, जब करणी सेना के कार्यकर्ता अचानक से पहुंच गए और उग्र हो गए। इसी बीच करीब 1:45 बजे अचानक सैकड़ों करणी सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और सांसद के आवास पर हमला कर दिया। बुलडोजर लेकर पहुंचे करणी सेना के लोगों ने सपा सांसद के घर के बाहर रखी कुर्सियों को सबसे पहले तोड़ दिया। इसके बाद आसपास खड़ी गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ना शुरू कर दिया। उनके घर पर लगे खिड़की दरवाजों पर ईंटें और पत्थर भी फेंके गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करणी सेना ने उग्र किया, तमाशा बना दिया और पुलिस पर भी हमला किया। वही सूचना पर पुलिस के कई और जवान भी पहुंचे, जिन्होंने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। वही इसके बाद भीड़ को तितर बितर भी किया गया। वही सपा का आरोप है कि पुलिस की शह पर ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल सांसद रामजी लाल अपने घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। फिलहाल अब देखना होगा इन हंगामा करने वालों पर पुलिस क्या और किस तरह की कार्रवाई कब और कैसे करती है। बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पे नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं। सीधे सीधे स्पष्ट दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कैसी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अगर किसी को उनके बयान से ठेस पहुंची थी तो वो कानून का सहारा लेते, वो एफआईआर करते, न्यायालय तय करता कि क्या सही क्या गलत है। लेकिन अब ये जनता का विश्वास भी कानून से उठ चुका है, और जो गुंडागर्दी पे आमादा है उनके ऊपर कोई एक्शन लेना सरकार करेगी नहीं। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि गुंडों को खुली छूट है उत्तर प्रदेश में, और कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग घर पर आकर हमला करने की धमकी और चुनौती दे रहे थे, और आज वो घर तक आए, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को पूरी तरीके से थी। काफी लोगों को चोटें आई, तो हमला किया, और इस तरीके से जिस तरीके से विरोध किया गया है, इस तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि आम नागरिक आज किस तरह से सुरक्षित रह सकता है। कौन लोग करणी सेना के लोग थे,
और आज थोड़ी दूरी पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद भी जो है आज इस तरह की घटना, पुलिस मौजूद थी, पुलिस की भी चोटें आई हैं, लेकिन कहीं ना कोई कमी रही प्रशासन की, क्यों घट और जो है वहां पुलिस भी मौजूद है, पुलिस वहां मौजूद है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पे भी हमला किया गया और पुलिस के भी 1 दर्जन से ज्यादा जो है जवान घायल हुए। अब आप ये देखिए कि यूपी के बारे में जो है योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी जो है क्राइम मुक्त है। तो योगी जी ये बताएं कि जब यूपी क्राइम मुक्त है तो जब एक सपा सांसद के घर पर इस तरह से हमला हो सकता है, जो है करनी सेना वाले बुलडोजर लेके पहुंच सकते हैं और हमला कर सकते हैं, जिसमें जो है 12 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हो जाते हैं, तो यूपी कैसे सुरक्षित हुआ, एक आम आदमी कैसे सुरक्षित हुआ? या आप कैसे कह सकते हैं कि जो है यूपी में सुरक्षा सही है? और एक चीज और, योगी जी का जो है बुलडोजर लेके चलन है घर तोड़ने का, तो क्या अब जिन्होंने जो है सपा सांसद के ऊपर करनी सेना वालों ने जो है हमला किया, उनके घर के खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया, 12 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए, तो और वीडियो में साफ देखा जा रहा है, तो आप ये बताएं क्या अब योगी सरकार उन पर बुलडोजर कार्रवाई करेगी, या बुलडोजर कार्रवाई जो है सिर्फ गिनी चुनी चुनिंदा जगहों पर है, या फिर इसमें कोई राजनीतिक साजिश करके जो है ये हमला हुआ है? क्या माना जाएगा इसे? क्योंकि अगर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होती, ऐसे जो इस तरह से उधर मचा रहे हैं, जिन्होंने घरों पे हमला कर दिया, पुलिस वालों को चोट पहुंचा दी, जिसमें इंस्पेक्टर के भी चोट लगी, ठीक है, 12 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे सरकार का फेलियर कहा जाएगा? इस पे जो है बहुत सारे सवाल उठ के खड़े होते हैं कि राणा सागा को गद्दार कहने पर करनी सेना का जो ये रूप देखने को मिला है, इससे ये पता चलता है कि जब एक जो रामजी लाल सुमन जो हैं एक सांसद हैं, जब उनके घर पर जो है बोलने पे हमला हो सकता है, बोलने की आज़ादी तो हर किसी को है, चाहे वो कोई नेता हो, सांसद हो या कोई एक आम आदमी हो, अगर किसी को इस तरह से जो है किसी के घर पे हमला हो सकता है, एक सांसद के घर पे हमला हो सकता है, तो फिर सुरक्षित है कौन? सुरक्षित कौन बचा? और जो है राणा सागा को गद्दार कहने के ऊपर जो है करनी सेना का ये रूप देखने को मिला, तो इससे क्या साबित होता है? इससे क्या संदेश जो है जाएगा युवाओं को, और क्या एक मैसेज देना चाहते हैं ये करनी सेना वाले कि कोई कुछ बोल नहीं सकता? अगर जो मान लीजिए जो सपा सांसद हैं राणा सागा को गद्दार कह दिया, ठीक है, तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराइए और कोर्ट फैसला करेगा। तो ये कोर्ट से ऊपर जो उठ के कार्रवाई की जाती है, वैसे यूपी का तो चलन है, योगी आदित्यनाथ का चलन है कि कोर्ट को वो शायद उतना मानते नहीं है, इसीलिए जो है आपने देखा होगा बहुत सी जगहों पर जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। और करनी सेना भी शायद जो है कानून व्यवस्था में, कानून में विश्वास नहीं रखती। कानून तो खैर आज यूपी में फेल होता दिखाई दिया, क्योंकि खुद जो पुलिस वाले थे वो खुद घायल हुए। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से जो है वहां कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, उनके घर को पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ दी गई, गेट तोड़ दिया गया, ठीक है, बैरियल को किस तरह से जो है वे फेंको फिर रहे हैं, और पुलिस का भी आज बहुत बड़ा फेलियर दिखाई दिया। तो इससे पता चलता है कानून व्यवस्था जो है यूपी में किस तरह की है। जब एक मौजूदा सपा सांसद के घर पर जो है इस तरह का हो सकता है, तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित हुआ? तो इस पर जो है सरकार को जवाब देना चाहिए और जनता को भी ये सोचना चाहिए
अच्छा, ये जो करनी सेना वाले हैं जिन्होंने हमला किया है, जो ये पब्लिक है, जो ये भीड़ है, इन्हें जो है ये समझ में नहीं आता आप नुकसान का आप क्या मैसेज दे रहे हो। जो इनमें शामिल होने वाली ये भीड़ है, उनके भीड़ का में जो सब शामिल है, उनके घर का माहौल किस तरह का होगा। ठीक है, अभी जो है किसी और समुदाय को लेके अगर जो ये बात हो जाए तो दुनिया भर के अल्फाज, इतने बड़े बड़े भारी भारी अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है कि जो है आतंकी हैं, इनका काम है, इन्हें सिखाया जाता है, इन्हें वहाँ फला जगह पढ़ाया जाता है, इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। आज ज़रूरत है जो है आपको, हमको, हर किसी को बोलने की, सही बात को लेके आवाज उठाने की। वैसे जो है फिलहाल देश में जो है ऐसा माहौल नहीं है बोलने वाला या किसी पर सवाल उठाने वाला, क्योंकि अगर जो बोलोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके ऊपर इतने केस लगा दिए जाएंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मैंने, मुझ पे जो ये धाराएं लगी हैं और जिन मामलों में मुझे गिरफ्तार किया है, ये सब मैंने किया कब था। तो सोचने वाली बात है। अभी जो है 27 मार्च को जो है, मैं ये बात भी आपको बताता चलूं कि राजनीति का किस स्तर तक राजनीति जो है गिर चुकी है, कहाँ किस किस हिसाब से राजनीति की जा रही है। 27 मार्च को जो है हमारे संसद भवन में जो है छावा मूवी चलाई जाने वाली है। छावा मूवी जो है वहाँ बालाजी योगी टूटोरियम है, उसमें एक स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी जहाँ नरेंद्र मोदी जी के सभी कार्यकर्ता जो है, उनके सांसद, विधायक सभी मौजूद होंगे। सबके लिए एक स्पेशल तौर पे जो है ये मूवी दिखाई जाएगी। अब मूवी दिखाना, चलो मुझे नहीं लगता कोई गलत है, मगर एक चुनिंदा विवादित, जिस चीज पे विवाद फैला हुआ है, उस चीज को दिखाना कितना सही और कितना गलत है, ये आप लोग तय कीजिए। क्योंकि मान लीजिए आपने सुना ही होगा कि औरंगजेब गद्दार है, औरंगजेब की कब्र को उतार यहाँ से फेंको, औरंगजेब ऐसा है। तो जिस विषय को लेके जो है माहौल खराब होने की संभावनाएं हैं और नागपुर में उसको लेकर के जो है हिंसा भी हुई है, तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जो है ऐसी चीजों को दबाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई एक फिल्म है, इसे लेके जो है जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उन एक उसकी एथिक बना दिया गया जो है छावा को, छावा मूवी को भी राजनीतिक बना दिया गया। तो बाकी आप खुद देखिए और बताइए हमें कि क्या ये सही है, इस तरह की कार्रवाई है जैसा कि उनके घर पे हमला हुआ सपा सांसद के करनी सेना के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने किया। तो इस तरह का माहौल देश में जो है देखने को मिल रहा है और कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें सही से जो है मीडिया वाले प्रस्तुत भी नहीं करते, सही से बताते नहीं, दिखाते नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।